नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और हम बात कर रहे हैं तालिबान के बारे में। तालिबान में अफगानिस्तान में जो स्थिति है तालिबान के कब्जे के बाद, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तालिबान ने जरूर अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया हो, वहां के राष्ट्रपति देश छोड़ के चले गए हों, लेकिन अब भी वहां पर कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तालिबान के सामने खड़े होने की तैयारी जो है कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसके लिए दुनिया से मदद भी मांगी है और वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में अहमद मसूद ने कहा कि मुजाहिदीन लड़ाके एक बार फिर से तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपको दिखाते हैं कि अफगानिस्तान के पंजशीर जो इलाका है उसकी तस्वीरें, जो कि ऐसा इलाका माना जाता है जहां पर कब्जा जो है वो करना बड़ा मुश्किल काम है तालिबान के लिए भी, और अब यहां से चुनौती दी जा रही है तालिबान को। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो इलाका जहां से तालिबान को चुनौती दी जा रही है। एकजुट यहां पर तालिबानी विरोधी हो रहे हैं। अहमद मसूद के समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर जुटने लगे हैं, जो कि तालिबान के कब्जे को मानने के लिए तैयार नहीं है अफगानिस्तान में। तो यहां से एक विरोध की आवाज तालिबान में उठती हुई दिख रही है, जिसे रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है नाम दिया जा रहा है। तो आपको बताते हैं कि यहां पर इस मूवमेंट के पीछे की वजह क्या है, क्यों ये बात जो है वो अब सामने आ रही है। अहमद मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में क्या कहा, यह भी आपको जान लेना जरूरी है। आपको बताते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में कि अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद जो हैं वो तालिबान के खिलाफ संघर्ष जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अपने पिता के रास्ते पर चलने के लिए ये तैयार हैं और तालिबान के कब्जे को ये मानने को तैयार नहीं है। अब रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उससे जुड़ने के लिए लोग यहां पर पंजशीर इलाके में जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। ये तमाम बातें वॉशिंगटन पोस्ट से अहमद मसूद ने कही हैं, जो कि अब तालिबान के खिलाफ जो है वो खड़े हो रहे हैं। उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। उमा, अब अहमद मसूद के इन बयानों के बाद यहां पर एक विरोध के सुर जो है तालिबान के खिलाफ वो देखने को मिल रहे हैं, ये कितना मजबूत है वहां पर तालिबान के सामने, जहां पर अफगान की आर्मी जो है वो तक पीछे हट गई है? देखिए, ये एक ऐसा मौका है जहां पर तालिबान के सामने अब कोई प्रतिकार करने वाली सेना नहीं है। अफगान सैनिकों ने किस तरह से अपने आप को पीछे खींच लिया, ये सब हम सब ने देखा। तो अब जो पंजशीर घाटी है, जो कि तालिबान जिसको कभी कब्जे में नहीं ले पाया, कोई भी आक्रमणकारी वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो पंजशीर घाटी जो है वो नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ हुआ करता है। और अहमद शाह मसूद जो हैं, अहमद शाह मसूद जब थे तो उन्होंने अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ नॉर्दर्न अलायंस बनाकर और न सिर्फ सोवियत सेना को बल्कि उसके बाद तालिबान को भी कड़ी टक्कर दी थी। अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी गई थी 9 सितंबर को। 9/11 के ठीक पहले 2 दिन पहले 2 पत्रकार गए थे, पत्रकार की रेस में 2 हमलावर गए थे, उन्होंने कैमरे में बम लगाकर उड़ा दिया था उनको और उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे जो हैं अहमद मसूद, वो उन्होंने अब उस चीज को आगे बढ़ाना शुरू किया है और एक अलायंस को मजबूती देने का काम शुरू किया है। अमरुल्लाह सालेह जो कि उपराष्ट्रपति थे और जिन्होंने तालिबान के साथ एक छत के नीचे होने से इनकार कर दिया था, वो भी पंजशीर घाटी में बताए जा रहे हैं। और जो मसूद हैं उनके साथ मिलकर वो पुराना जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको मजबूती देने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जो वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें साफ तौर पे कहा है कि उनको समर्थन की जरूरत है। हालांकि बहुत सारा समर्थन जो एंटी तालिबान फोर्स है उनकी तरफ से उनको मिल रहा है। बहुत सारे लोकल कमांडर होंगे, बहुत सारे लीडर होंगे जो तालिबान को पसंद नहीं करते हैं और वो सब एक झंडे के नीचे आएंगे और तालिबान को एक रेसिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। 2 सवाल यहाँ पे अहम है। एक तो ये कि आम अफगानियों का कितना समर्थन इस अलायंस को मिलता है, इस फ्रंट को मिलता है, और दूसरा ये कि जो बाहर से जो एक मदद है, क्योंकि कोई भी लड़ाई किसी भी तरह की लड़ी तभी जा सकती है जब पैसा हो और हथियार हो। इसी इंटरव्यू में मसूद ने हथियारों के होने की बात कही है, कहा एमुनिशन बहुत है उनके पास, लेकिन जब सामने तालिबान जैसा लड़ाका हो, तालिबान जैसा तंजीम हो जो कि बहुत ही खूंखार और बहुत ही एक बड़ा आतंकवादी संगठन रहा है, तो ऐसे में उसके साथ लड़ाई लड़ना, और खासतौर पे तब जब वो काबुल पे कब्जा कर चुका है और अफगान की सेना पीछे हट चुकी है, तो एक बहुत ही दुरूह काम है, मुश्किल काम है। और ऐसे काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारा पैसा और हथियार
चाहिए होगा, तो बाकी दुनिया के देशों का की तरफ देखना होगा कि उनका रुख क्या होता है। शुरुआत में पहले नॉर्दर्न अलायंस को बहुत सारे देशों ने मदद दिया था, उनके साथ खड़े हुए थे और उनको लड़ाई में हिस्सेदार भी बनाया था। तो अब जो नया मौका आया है उसमें दुनिया के सामने कैच 22 सिचुएशन ये रहेगा कि वो तालिबान की जो सरकार आगे बनेगी उसका रुख देखते हुए उसको मान्यता दे, या फिर नॉर्दर्न अलायंस या जो जिसको भी आप फ्रंट के नाम से बुला रहे हैं उसके पीछे अपनी ताकत लगाएं। तो आने वाले समय में बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि कितनी ताकत जो है ये मसूद की फ्रंट जो है वो अर्जित कर पाती है और कितनी लड़ाई जो है वो दे पाती है तालिबान को। ताबिश। बिल्कुल, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो अहमद मसूद और अब जो वहां के अब राष्ट्रपति आप खुद को बता रहे हैं साले, वो अब विरोध में खड़े हुए हैं तालिबान के, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है अपनी बातों में कि उनको समर्थन की जरूरत है। अब कुछ जगह पर जो नागरिक हैं अफगानिस्तान के वो भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले वक्त में कितना इनको समर्थन मिलता है, किस हद तक ये तालिबान का मुकाबला कर पाते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि आसानी के साथ काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के खिलाफ आम नागरिकों ने भी मोर्चा खोला है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर आम नागरिक जो हैं वो विरोध करते हुए नजर आए हैं तालिबान के लोगों का। कई जगह पर यह देखने को मिला है कि तालिबान ने इनको दबाने की भी कोशिश की है। लेकिन उत्तरी अफगानिस्तान के खोस्त शहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर भीड़ जो है वो उमड़ी, तालिबान लड़ाकों ने गोलियां भी बरसाई इनको तितर बितर करने के लिए, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है और कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग रिहायशी इलाकों के लगे एक बाजार में इकट्ठा हुए थे यहां पर, और भीड़ ने वहां पर तालिबानी झंडे को हटा दिया था और अफगानी झंडा जो है वो फहरा दिया था, जिसके बाद यहां पर फायरिंग भी हुई, जिसके बाद भीड़ जो है वो थोड़ा वहां से हटी। लेकिन विरोध के सुर जाहिर तौर पर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक भी जो आम जनता है वहां की, वो भी तालिबान से खुद को अलग रखना चाहती है। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, और एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग बाहर जाना चाहते हैं, देश से निकलना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान उनको मंजूर नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर तालिबान के झंडे को हटाकर अफगानिस्तान के झंडे को लहराया गया। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक और जगह की, जहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तालिबान के झंडे के खिलाफ अफगानिस्तान के झंडे के साथ जो है मार्च निकाला और यहां पर विरोध जो है वो जाहिर किया तालिबान के लिए। तो अफगानिस्तान में कई जगह पर इस तरह का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ विरोध जताने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार तालिबान के खिलाफ भी आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अमरुल्लाह सालेह जो हैं, जो खुद को अपना राष्ट्रपति अब अफगानिस्तान का बताते हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अब्दुल गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित उन्होंने किया। जिसके बाद जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि सभी मुल्कों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, न कि हिंसा का। अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान उसे निगल नहीं सकता और ना ही तालिबान सरकार चला सकता है। अपने इतिहास के पन्नों में अपमान और आतंकी समूहों के आगे घुटने टेकने जैसे अध्याय ना जोड़ें। लेकिन आम जो लोग हैं वहां के अफगानी जो लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। वो खुद को अब देश से निकालना चाहते हैं, इस परेशानी से दूर रखना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी कई अफगान परिवार मौजूद हैं जो किसी भी हालत में देश छोड़ने को बेकरार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान ये लोग नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक परिवार ब्रिटिश सैनिकों की मान मनव्वल कर रहा है कि वो उन्हें अपने साथ ले चलें, लेकिन उड़ान की लिस्ट में नाम ना होने की वजह से ब्रिटिश सैनिक उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद इस परिवार के छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग वहां से निकलना चाहते हैं। अलग अलग देशों की सरकारें अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लगी हुई हैं। इस दौरान हजारों अफगानी नागरिक भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट पर उन्हें रोकने के लिए कटीली तारें जो हैं वो लगाई गई हैं, जिससे अफगानी नागरिक वहां नहीं पहुंच सकें। इसके बावजूद स्थानीय नागरिक उसे पार कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच काबुल में स्थित गुरुद्वारा करता परवन साहिब लोगों की लगातार मदद कर रहा है। काबुल के इस गुरुद्वारे में कई हिंदू और सिख लोगों ने शरण ली हुई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारे का एक वीडियो ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि काबुल के गुरुद्वारे में सभी लोग सुरक्षित हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में कहा कि गुरुद्वारे में आज भी तालिबान नेता आए थे और उन्होंने हिंदुओं और सिखों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में जो वहां पर लोग हैं वो पहुंचे हैं, उनकी मदद वहां पर की जा रही है और साथ ही ये भी गुरुद्वारे की तरफ से कहा गया, जो ट्वीट वीडियो जो है शेयर किया गया उसमें, कि यहां पर जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान के हालात, वहां पर क्या स्थिति पैदा हुई है, लोग वहां पर परेशान हैं और तालिबान किस तरीके से कब्जे के बाद वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और उसके खिलाफ जो वहां पर नाराजगी जो है लोगों में वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात जो है वो किस तरीके के हैं। लेकिन तालिबान के खिलाफ जो अब मोर्चा खड़ा हुआ है काबुल में गुरुद्वारे में, आपको बताएं कि अब अफगानिस्तान में फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको लेकर भी चिंता है, लेकिन यहां पर उनका पनागार जो बन चुका है वो गुरुद्वारा। भारत से अफगानिस्तान नौकरी करने गए लगभग 31 भारतीयों ने इस गुरुद्वारे में शरण ली है। यहां पहले से लगभग 300 अफगानी सिख और हिंदू परिवार शरण लिए हुए हैं, जो भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा उन भारतीय नागरिकों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं जो काबुल के करते परवान गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं। तुम तो सेफ जगह पे हो, वहां कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सिरसा के मुताबिक 31 से ज्यादा भारतीय उनके संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान में नौकरी करने गए थे और अब वहां फंस गए हैं। कल तक मेरे से 31 लोगों ने संपर्क किया, जो लोग देश के अलग अलग कोनों से अफगानिस्तान में अपनी नौकरी के लिए या अपने रोजगार कमाने के लिए गए थे। 31 लोग कहां पे किन किन जगहों पे रखे हुए हैं उनकी जानकारी मैंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से शेयर की है। इनमें से कुछ लोग हैं जिनको हम गुरुद्वारे में कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की, अपने लोगों से बातचीत करिए, वो इनको किसी तरीके ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे। ये मंगलवार का वीडियो है जो अफगानिस्तान के सिख और हिंदुओं ने बनाकर भेजा है। इस वीडियो में ये लोग यूनाइटेड सिख जैसी संस्थाओं से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अमेरिका या कनाडा में शरण दिलाएं, क्योंकि वहां की सरकार ने 15,000 रिफ्यूजियों को लेने के लिए हामी भरी है। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुसीं भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं, साडे कोल आए भी सन उन्हें। फिलहाल वहां फंसे भारतीयों का कहना है कि उन्हें अब तक तालिबान ने परेशान नहीं किया है, लेकिन काबुल में भारतीय दूतावास बंद हो जाने के कारण उन्हें भारत सरकार से संपर्क करने में कठिनाई जरूर हो रही है। ज्यादातर भारतीय जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, वहां नौकरी करने गए थे, वो खुलकर सामने आकर नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अभी तालिबान से डर है। बताया यही जा रहा है कि सरकार के लोग, भारत सरकार के लोग उनके साथ संपर्क कर रहे हैं। लगातार विदेश मंत्रालय वहां तालिबान और एयरपोर्ट पर काबिज अमेरिका के साथ भी संपर्क में है, ताकि जल्द फ्लाइट भेज करके फंसे हुए भारतीयों को धीरे धीरे निकाल करके देश वापस लाया जाए। दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आपको बताते हैं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के बारे में। अपना मुल्क छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पनाह ले रखी है। अमीरात ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण देने की बात कही है। पहले उनके तजाकिस्तान और ओमान में होने की खबर थी। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पहली बार बयान भी जारी किया है और कहा कि खून खराबा रोकने के लिए उन्होंने देश छोड़ा है। अशरफ गनी ने यह भी कहा कि वो अफगानिस्तान लौटना चाहते हैं और इसके लिए वो कई लोगों के संपर्क में हैं और वो अपना कर्तव्य निभाने अफगानिस्तान लौटेंगे। तो अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी अब जो है वो यूएई में हैं। उनका बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि देश उन्होंने खून खराबा ना हो इसके लिए छोड़ा है।